Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. सो अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी दैट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस फोर्सेस ने डेल्टा फोर्सेस ने सॉर्ट ऑफ किडनैप करके न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया. व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इज दैट द president of Venezuela was abducted, and he was produced in the New York कोर्ट, जहाँ पे उन्होंने ये बात बोली कि मैं इन सब को नहीं मानता और जो भी एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं विच इज़ इनकरेक्ट, ऐसा उन्होंने बोला. और ये भी बोला कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक इंटरनेशनल लॉ फॉलो करती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप किसी सॉवरेन इलेक्टेड प्रेसिडेंट को ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसको उठा के एक दूसरी कंट्री में जाके एक पेश करें. और एक इंटरनेशनल लॉ भी है अकॉर्डिंग टू विच यू कैन नॉट ब्रिंग दिस president, any president to another country and produce in the court. So this is a very hot topic which I think needs attention. और ये कैसे जियो पॉलिटिक्स को भी चेंज करेगी, और कैसे जो ऑयल होता है वो एक जियो पॉलिटिक्स को कैसे चेंज करता है, इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. एंड आई थिंक आने वाले टाइम में ये एक चीज़ रहेगी जो सभी लोगों को, इनफैक्ट जितने भी लोग जियो पॉलिटिक्स को और ऑयल को, ऑयल के मार्केट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इसमें मिल सकता है. एंड आप रेगुलर न्यूज़ देखोगे तो आपको अपडेट्स भी आएंगी, बहुत सारे चैनल्स को कवर भी कर रहे हैं. So my only point is that let's see what happens, and I'll bring more such explainers so that we can understand what is the relation between um, or logic of understanding these oil relations और geopolitics के बीच में जो relation होता है वो बहुत ही ज़रूरी है. And we should explore it further. So let's see you in the next video.